मिशन शक्ति समूह मथुरा ने बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर के समर्थन में जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया। समूह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के फैसले का आभार व्यक्त किया और कहा कि कॉरिडोर से वृंदावन का चहुमुखी विकास होगा। इससे श्रद्धालुओं को सुगम दर्शनों की सुविधा मिलेगी और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। आज ये एक ईंट आई है राधा राधे की कॉरिडोर में समर्थन दे रहे हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, ये ब्रजमंडल की मात्र शक्ति है, बहनें हैं। ये जो कॉरिडोर बनाया जा रहा है श्री बांके बिहारी जी का, उसके समर्थन पे आज कलेक्ट्रेट में भारी मात्रा में आई हुई हैं और इन्होंने एक ईंट सौंपी है कि कॉरिडोर की पहली ईंट जो हम लोग समर्पित कर रहे हैं वो उसमें लगाई जाए। मैं इनको साधुवाद देता हूं और मैं पुनः आपके माध्यम से सभी से अनुरोध करता हूं कि श्री बांके बिहारी जी का ये जो पुनीत कार्य है, जो सबकी सुविधा के लिए कॉरिडोर बनाया जाना है, उसमें हर व्यक्ति बढ़ चढ़ कर के अपना सहयोग करे और ये निश्चित मानिए कि जिन भी लोगों को वहाँ से मकान दुकान आदि आ रही है उनको पर्याप्त मुआवजा दिया जाएगा। जिनकी दुकानें हैं उनको दुकान के बदले दुकान भी दी जाएगी, जिसमें उनको एकदम ये मान के चलिए कि गिफ्ट के रूप में होगी। और अगर किसी को मकान भी चाहिए होगा तो प्राधिकरण सुनरक में और रुक्मिणी बिहार में फ्लैट भी बनाने जा रहा है, उनको रिहाइश भी दी जाएगी, बिल्कुल नो प्रॉफिट नो लॉस पर। मैं सभी बहनों का दिल की गहराई से बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, सबको धन्यवाद देता हूं कि इस पुनीत कार्य में ये लोग बढ़ चढ़ करके आई हैं। श्री बांके बिहारी जी इनकी सबकी रक्षा करेंगे और इनकी प्रगति में अपना आशीर्वाद देंगे। डीएम साहब, ब्रजवासियों का कितना सहयोग मिल रहा है अब तक? सभी ब्रजवासी का सहयोग मिल रहा है, इवन जो लोग प्रभावित हैं वो भी सहयोग कर रहे हैं। बोल बांके बिहारी लाल की जय। मैं मीना गुप्ता, मैं अभी 6 दिन पहले गई थी तो मैंने गुसाई जियों से बोला कि मैंने भैया हमें भी दर्शन कर लेने दो, तो गुसाइयों जी ने धक्का मार दिया। मेरे को बड़ा बुरा लगा, तो फिर मैंने कितने रुपए चाहिए, एक बोला 500 दे दो, एक बोला 200 दे दो। मैंने कि ये ले 500 रुपए, आगे दर्शन तो हो गए। अब वो कह रहा है कि पटका चाहिए, परसा चाहिए, तो फिर रुपए दो। मैंने कि भैया अगर ऐसे ही हम लोग करते रहेंगे तो हम बांके बिहारी से लाड़ लड़ाने आए हैं, ना तो हमारे बच्चे आ पाते हैं ना हमारे बुजुर्ग आ पाते हैं, केवल हम आए हैं, तो हमें तो भाव से उनसे प्रेम करने दो। तो इतनी धक्का मुक्की होती है, 3-4 को तो बेचारों को मैंने उठाया, उठाने के बाद मैं भी गिर गई। तो इसलिए मैं भी चाहती हूँ हेमा जी, योगी जी, ठाकुर जी की प्रेरणा से कर रहे हैं, वो आगे बढ़े, हम सब उनके साथ हैं। और हम सब एक एक नहीं 11-11, 21-21 ईंट अपनी श्रद्धा से देना चाहेंगे। सरकार ऐसी कोई जगह दे दे जिसमें हम राधा राधा लिखकर वहां अपने हाथों से राधा रानी के नाम की ईंटें लगाना चाहेंगे। यही मेरा प्रार्थना है। ना हमें किसी गुसाई जियों से कोई गिला शिकवा है। उनकी मैडम ने कहा कि हमें 1-1 करोड़ मिले, तो मैंने ये कहा कि मैंने अब तक आप लोगों ने इतना करोड़ों कमाया, क्या हम लोगों ने मांगा? अगर आपको 1-1 करोड़ सरकार से चाहिए तो आप जितना कमाया आप दे दीजिए, मैं दिलवा दूंगी आपको। लेकिन फिर भी आपको सरकार जगह भी दे रही है, मकान भी दे रही है, दुकान दे रही है, लेकिन आपको इस चीज का विरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि ठाकुर जी ने ही प्रेरणा दी है। ठाकुर जी प्रेरणा ना देते तो ये आज करोड़ों नहीं बनने की किसी को नहीं मिलती। और सब लोग इसका सहयोग कर रहे हैं। हम सब ठाकुर जी बांके बिहारी जी से प्रार्थना करते हैं कि सभी को सद्बुद्धि दे और हमारा कॉरिडोर बन के रहे। बोल बांके बिहारी। अभी एक महिला है और कल महिलाओं ने अपने स्कूल से पत्र लिखा, तो महिला की अगर हम बात करें तो क्या आपको लगता है कि वो जो कर रहे हैं ठीक है? नहीं, वो जो विरोध कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। जो इसमें महिलाएं हैं या पुरुष हैं, जो भी अगर इसका विरोध कर रहे हैं, उनको ठाकुर जी ने जो प्रेरणा दी है उसको स्वीकार करना चाहिए। और उसको स्वीकार करते हुए आने वाली हमारी पीढ़ियों के लिए, ये उनकी गुसाइयों के बच्चों के लिए भी हो रहा है। ये ना सोचें केवल हम श्रद्धालुओं के साथ हो रहा है, उनकी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सुविधा कर रही है सरकार, और बहुत अच्छा कर रही है। जी, हम कॉरिडोर बनने के सहयोगी हैं। हम चाहते हैं कि कॉरिडोर बने, क्योंकि जितनी भीड़, जितनी परेशानियां आजकल यात्रियों को और जो यहाँ के नागरिक रहने वाले हैं उनको भी बहुत परेशानी होती है, क्योंकि दिन भर जाम लगा रहता है। बच्चों को हम स्कूल लेके निकलने चाहते हैं, लेकिन बसें हमारी वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाती, हमें बहुत आगे तक जाना पड़ता है। और
और उस वजह से जितनी भी परेशानियां हो रही हैं हमारे रिक्शे भाड़े या जो भी कुछ है, हम कुछ मतलब तय नहीं कर पा रहे हैं कि कैसे होगा। अगर एक सेफ्टी लाइन बन जाएगी तो उससे हमें भी फायदा होगा और जो यात्री आएंगे उनके लिए भी फायदा होगा। देखा जा रहा है कि जिस तरीके से आप देख रहे हैं, कल महिलाओं ने जो अपने खून से पत्र लिखा और लगातार विरोध कर रहे हैं कि उनको लगता है कहीं ना कहीं रोजगार। देखो, मेरे बूम्स खड़े हो रहे हैं, लेकिन मैं तब भी फिर भी बोलूंगी उनके बारे में, क्योंकि ये जो बात कर रहे हैं कि ये हमारा पुश्तैनी है या ये पुश्तैनी, बिहारी तो किसी का पुश्तैनी है ही नहीं। वो तो साधु संत थे, हरिदास जी हमारे, जिनकी सेवा से ये प्रकट हुए हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि ये, हाँ ठीक है, उनके जो मित्र थे उनके घर वालों को सेवा का प्रावधान दिया गया कि आप सेवा कर सकते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि आपके लिए ही है ये, ऐसा कुछ नहीं है। बिहारी जी तो सबके हैं, सबके रहेंगे और सबके साथ रहेंगे। आपका खुद का मन है? मेरा मानना यह है कि कॉरिडोर जरूर बने, क्योंकि मैंने अयोध्या भी में गई हूँ, बनारस भी में गई हूँ, उज्जैन भी में गई हूँ। मैंने देखा है वहाँ बच्चे बच्चे को रोजगार मिल रहा है। आप कुछ नहीं, मतलब व्हील चेयर वाला भी लेके चला है, उसमें ना कोई जात पूछ रहा है, ना कोई पात पूछ रहा है। और रहने के खाने की जो व्यवस्थाएं पहले नहीं थी वो आज हैं। और सबसे बड़ी चीज कि अगर वो तीर्थ है तो तीर्थ जब कॉरिडोर बन जाएगा तो कम से कम उस दौर में तो प्याज लहसुन वाला या मांस मच्छी वाला कोई अंदर नहीं जाएगा। हमारे लिए वो ज्यादा सबसे जरूरी है, क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ क्या क्या बिक्री होता है। और पहले हमारी मथुरा वृंदावन में ऐसा कुछ भी नहीं था। लोग प्याज लहसुन भी पूछ के अलग रखते थे, दुकानों में साथ नहीं रखा जाता था। आज आप देखते हैं धड़ल्ले से कहीं भी आपको शराब की दुकान मिल जाएगी, कहीं भी मतलब मीट मटन मिल जाएगा। कम से कम कॉरिडोर बनेगा तो कम से कम वो सात्विक रहेगा, सुरक्षित रहेगा, तो हमारे बिहारी जी सुरक्षित रहेंगे, और बिहारी जी सुरक्षित रहेंगे तो हम सुरक्षित रहेंगे। एक ईंट हमारे नाम पर क्या कहना है? एक ईंट हमारे नाम पर हो, मुहिम चलाई गई है, एक ईंट हमारे नाम पर हो, क्योंकि हम ही राधा रानी है यहाँ की, हम ही यमुना जी हैं, हम ही यहाँ की वनिता हैं। हम जो चाहते हैं कि हमारी राधा रानी हमेशा हमारे साथ में रहे, तो एक ईंट हमारी तरफ से लगे मंदिर में, भले चाहे वो नीम की ईंट बने, और हम राधा रानी के चरणों में हमेशा वास करें।